Classification is the grouping of organisms. Grouping of organisms on the basis of similarities, dissimilarities. The grouping of organisms on the basis of similarities and dissimilarities is called classification. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करते हैं, यानी उनकी ग्रुपिंग बनाते हैं किस बेस पे? सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बेस पे। जिस तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे एलिमेंट्स को जो है ना ग्रुप उनके ग्रुपिंग बनाए हुए हैं उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बेस पे, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह जो है ना क्लासिफिकेशन का भी मतलब यही है कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो है जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो उनको एक ग्रुप में रखते हैं ताकि जस्ट आप एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें तो बाकी उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो डेट इज नॉन एज क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को दर्जाबंदी को ग्रुपिंग बनाना क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन से एक बायोलॉजिस्ट आसानी के साथ जो है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसकी स्टडी भी उनके लिए आसान हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन होगा हमारे पास वो है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। The biodiversity or biological diversity, biodiversity or biological diversity is the degree of variation, is the degree of variation within or among the species, within or among the species exist on different regions of the earth. आप इसको समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी से मुराद ये है कि बायोडाइवर्सिटी से मुराद ये है आपके पास वेरिएशन, डिफरेंस, एक ही स्पीशीज के अंदर डिफरेंस को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। यानी इंसानों के, एक इंसान है जो बांग्लादेश में रहते हैं, एक इंसान है पाकिस्तान में, इनके दरमियान काफ़ी डिफरेंस होगा, ठीक है। इसी तरह पौधों में अगर देखें तो एक पौधा आपके पास प्लांट एक ही स्पीशीज है लेकिन उनके अंदर भी डिफरेंट वैरायटी पाए जाते हैं, डिफरेंट अक़साम के होते हैं। इंसान डिफरेंट किस्म के आपके पास आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, इनके दरमियान जो तब्दीलियां होती है डिफरेंट इंसानों के दरमियान, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान, तो इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आप इन मानों में नहीं रख सकते कि एक प्लांट और एक जो है ना ह्यूमन, इसको आप कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन के अंदर बोला हुआ है वेरिएशन विद इन और अमाउंट द स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब है जैसे कि ह्यूमन भी एक स्पीशीज है पूरा सारे, ठीक है नहीं? इसी तरह एनिमल्स अलग स्पीशीज हैं कि प्लांट्स अलग स्पीशीज है, तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि खुद इंसानों के अंदर आप कंपेरिजन करेंगे, खुद प्लांट्स के अंदर आप कंपेयर करेंगे क्या क्या डिफरेंसेस उनके अंदर आपको मिलते हैं। तो एक्चुअली दैट डिफरेंस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। लफ्ज़ बायो का क्या मतलब है आपको पता है? बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है, बायो का मतलब है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? वेरिएशन का मतलब तब्दीली, चेंज, ठीक है, चेंज। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी से आपको बहुत सारे जो है ना बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी की वजह से आपको हासिल होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स आपको डिफरेंट चीज़ें देंगे ना, जाहिर सी बात है प्लांट के अंदर वेरिएशन होंगे, तो कोई प्लांट आपको रबर देगा, कोई आपको डाइस कलर देंगे, कोई आपको ऑयल देगा, कोई आपको टिम्बर देगा, ठीक है, कोई आपको पेपर देगा, कोई आपको फूड देगा। तो ये है डाइवर्सिटी की अहमियत। तो पहला जुमला आप यूँ लिखें, पहला पॉइंट इसका आप यूँ लिखें, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स biodiversity provides
अच्छा, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल या बायोडाइवर्सिटी, इट लिखें, इट प्लेज मेडिसिनल रिसोर्सेस। अब जब ड्रग डिस्कवरी बोलते हैं तो ड्रग से मुराद हर नशावर चीज़ को आप ड्रग नहीं कह सकते, आपके पास यूजफुल ड्रग्स भी होते हैं जिनके इस्तेमाल से इंसान को निजात मिलती है, ठीक है। तो इनकी डिस्कवरी में बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं डिफरेंट प्लांट से, तो ये बायोडाइवर्सिटी का ही नतीजा है, डिफरेंट प्लांट्स होने की वजह से ही पॉसिबल होता है। अच्छा, तीसरा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये भी लिखता हूँ इसकी, तो अब इसकी जो तीसरी बहुत बड़ी अहमियत है वो ये है कि आपके पास डिफरेंट ट्रीज होने की वजह से है, ट्री पूरा एक स्पीशी है, अब उसी के अंदर डिफरेंट ट्रीज होने की वजह से कहीं शॉर्ट ट्री, कहीं लॉन्ग ट्री, कभी किसी के पत्ते बड़े, किसी का कुछ और, डिफरेंट किस्म के फूल आप देखें, ठीक है। अच्छा, एक ही बाग के अंदर डिफरेंट फूल्स के होने से कितना खूबसूरत लगता है। तो इससे बायोडाइवर्सिटी से नेचर खूबसूरत लगने लगता है। जब एक नेचर खूबसूरत लगने लगेगा तो लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देंगे, भाई वहाँ जाके हम इन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़ हों। लिहाजा लोगों की तवज्जुहात उस तरफ बढ़ जाते हैं, लोग जो है ना वहाँ पे सैर व तफरीह की गरज से आते हैं, जिसे हम टूरिज़्म का नाम देते हैं। आपकी जो टूरिज़्म है वो बढ़ जाता है इस चीज़ की वजह से ना। इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स के होने की वजह से, हालांकि एनिमल्स एक ही स्पीशी है, लेकिन एक एरिया में, एक रीजन के अंदर, एक इलाके में डिफरेंट एनिमल्स होने की वजह से लोगों की चाहत होती है, लोगों का ये ख्वाहिश कि लोग जाके देखें उनको, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से टूरिज़्म को फोकियत हासिल होती है, आपके इलाके के अंदर टूरिज़्म बढ़ जाता है। टूरिज़्म से मुराद ये है लोगों का आना सैर व तफरीह के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? आज आपको बात समझ में कि बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है, एक ही स्पीशी के अंदर डिफरेंसेस होने की वजह से क्या क्या हमारे पास जो है इसकी अहमियत होती है। बात समझ में आ गई?